गाइस, वेलकम टू पायल टेक्नोवा चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट पे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टेटमेंट्स के टाइप कितने होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। फर्स्ट वन इज सिंपल स्टेटमेंट और सेकंड वन इज कंट्रोल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट एक नॉर्मल स्टेटमेंट जो इटसेल्फ रन होता है, वहां पे हम कोई पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं डाल सकते। और जो कंट्रोल स्टेटमेंट होता है जिसके ऊपर हम पर्टिकुलर कंट्रोल वहां पे डाल सकते हैं। अगर मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है, कोई तो भी कंडीशन, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ही वो रन होनी चाहिए, तो मैं यूज करूंगी इफ स्टेटमेंट। अगर मुझे लूपिंग में कोई स्टेटमेंट मुझे 10 बार प्रिंट करना है तो मैं लूपिंग स्टेटमेंट यूज करूंगी। अगर मुझे प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम में थर्ड लाइन से फोर्थ लाइन में, या तो थर्ड लाइन से 10th लाइन पे कैसे जंप करना है, या तो 10th लाइन से फर्स्ट लाइन पे कैसे जंप करना है, तो तब मैं यूज करूंगी जंपिंग स्टेटमेंट का। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट: if statement, jumping statement and looping statement. In if statement checks a particular condition. If condition is true, then ट्रू ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। हम देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है कि वहां पे एक पर्टिकुलर कंडीशन हम पास करते हैं। कंडीशन पास करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू रही, अगर मेरी कंडीशन ट्रू रही तो वो उसने क्या करना चाहिए, पर्टिकुलर ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और अगर नहीं रही तो वो क्या करेगा, कुछ भी रन नहीं करेगा। ठीक है, ये जो है ये इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। ठीक है, इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? If statement is used to check a particular condition. If condition is true, then if block will be execute or true block will be execute. अभी ये हैशटैग क्या है? हैशटैग एक कमेंट है। कमेंट मीन्स, सपोज मुझे, मतलब कमेंट किस लिए यूज करते हैं, वो एक नॉन एग्जीक्यूटेबल पार्ट होता है और इंटरप्रेटर उसको, जब भी हम हैशटैग यूज करते हैं, हैशटैग के बाद आप कुछ भी लिखो तो वो इंटरप्रेटर रन नहीं करता है। Comment is a non-executable part which is used to read only by users. मतलब हम प्रोग्राम में एक्चुअली क्या कर रहे हैं, बिगिनर्स के लिए सबसे सही है। मतलब कोई भी लाइन हम लिख रहे हैं तो हम, मतलब बिगिनर हो तो इन फ्यूचर वहां पे दिक्कत आ सकती है, तो हम हैशटैग करके वहां पे लिख सकते हैं कि सपोज मैंने यहाँ पे कंडीशन लिखी है इफ कंडीशन। इफ क्या है, इफ इज अ कीवर्ड एंड पैरेंथेसिस में मैंने कंडीशन पास की, तो कंडीशन कौन से हो सकते हैं? कंडीशन कैन बी इन रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंडीशन कोई भी हो सकती है। क्लियर है? ये अगर आपको इन फ्यूचर देखना है, इन फ्यूचर आपको प्रोग्राम देखना है, तो आपको तब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तो आप ऐसे एज अ कमेंट करके उसको रख सकते हैं। ठीक है गाइस, देर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट ऑल्सो। फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट, सिंगल लाइन, और सेकेंड वन इज मल्टी लाइन कमेंट। मतलब अगर मुझे सिंगल लाइन कमेंट देनी है, अगर सिंगल लाइन को कमेंट देनी है तो मैं यूज करूंगी हैशटैग, देन यूज करूंगी कमेंट, जो भी मुझे कमेंट देनी है वो। ठीक है, और अगर मुझे मल्टीपल, मतलब एक लाइन से ज्यादा मुझे कमेंट देनी है तो मैं क्या करूंगी, मतलब ट्रिपल कोट्स वहां पे पास कर दूंगी, ट्रिपल कोट्स देन कमेंट। ठीक है, कमेंट पास करनी है, मल्टीपल लाइन, आप कितने भी लाइन वहां पे पास कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मतलब सिंगल लाइन कब यूज करेंगे, जब हमें पर्टिकुलर सिंगल लाइन को कमेंट करना है। अगर मुझे मल्टीपल लाइन को करना है तो हम यूज करेंगे मल्टीपल लाइन। ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर आप 3 लाइन को कमेंट कर रहे हो तो आपको मल्टी लाइन ही यूज करना है। आप 3 टाइम्स हैशटैग हैशटैग करके लिख सकते हो। क्लियर है गाइस? ठीक है, कमेंट है तो हम ऐसे कमेंट करके लिख सकते हैं, वो रीड ओनली है और वो रीड करता है बाय यूजर, इंटरप्रेटर उसको रन नहीं करता। आप कुछ भी लिखो, वहां पे कोई सिंटैक्स की जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? तो ये है कमेंट, सिंगल लाइन का कमेंट एंड
मल्टी लाइन। क्लियर है गाइस। दूसरी चीज, जब हम इफ एल्स स्टेटमेंट देखने वाले हैं, तो देखो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी मतलब ब्लॉक को मतलब दिखाने के लिए कि सपोज मेरा ये ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कोई कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं करते हैं जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हैं। सो पाइथन में फिर कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, तो पाइथन में आइडेंटिफाई किया जाता है आइडेंटिशन से। आइडेंटेशन, अभी आइडेंटेशन क्या है? सपोज मैंने एक लाइन लिखी, सपोज मैंने इफ कंडीशन लिखी, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, सपोज एक एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है, ठीक है। तो ये कंडीशन का ब्लॉक मेरा जो भी, मैं उसको क्या दूंगी, टैब, मतलब आप टैब भी कर सकते हो या तो स्पेस दे सकते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टेटमेंट लिख सकते हो, ठीक है। तो इससे पता चलेगा ये जो स्टेटमेंट है वो इफ बॉडी का है, ठीक है। अगर आपने ये स्टेटमेंट यहां से स्टार्ट किया तो इंटरप्रेटर क्या समझेगा, इफ कंडीशन के बाद ये नेक्स्ट लाइन है, मतलब कंडीशन के बाद उसको क्या रन करना है वो उसको पता ही नहीं है। क्लियर है गाइस। तो हमें क्या करना है, वहां पे उसकी बॉडी दिखाने के लिए, उसका ब्लॉक ऑफ कोड दिखाने के लिए आइडेंटेशन यूज करना है। आइडेंटेशन मतलब वहां पे स्पेसेस यूज करने हैं, ठीक है। सपोज मेरे इफ कंडीशन में दो स्टेटमेंट है, तो मैं उतने वहां पे स्पेस दूंगी स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई रही तो मेरे दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फिर अभी ये कंडीशन हो गया मेरा, उसके बाद अगर मुझे कोई स्टेटमेंट प्रिंट करना है, ठीक है, वो पर्टिकुलर उस इफ ब्लॉक का स्टेटमेंट नहीं रहेगा, वो एक कॉमन स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होता है, इफ ब्लॉक यहाँ तक चलेगा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट जो है वो न्यू स्टेटमेंट है, ठीक है, वो इफ स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। सपोज स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट टू है, स्टेटमेंट वन और टू is the block of code of if statement, but statement 3 is not the block of code of if statement। क्लियर है गाइस। तो आइडेंटिशन आपको हमेशा याद ध्यान रखना है कि आइडेंटिशन से ही हमारे बहुत सारे एरर आते हैं। और दूसरी बात, जैसे ही हम कोई कंडीशन लिखते हैं, अभी हम इफ स्टेटमेंट देखने वाले हैं, तो इफ स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे कोलन लिखना जरूरी होता है। क्लियर है। सो इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या है, इफ कीवर्ड हम वहां पे लिखेंगे, देन पैरेंथेसिस में कोई कंडीशन हमें यहाँ पे पास करनी है। अगर कंडीशन ट्रू रही तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है गाइस। तो हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अभी एग्जाम्पल किस चीज का देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगी, सपोज ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस किस किस को मिल सकता है, ठीक है। सो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एज जो है, एज मैंडेटरी होती है ग्रेटर देन 17, ग्रेटर देन 17 एज मैंडेटरी होती है। तो हमें क्या करना है, चेक करना है एज को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगी इफ सपोज एज इज ग्रेटर देन 17, यहाँ पे मैंने कंडीशन डाल दी, लेकिन एज कहाँ पे है, एज लिया हमने नहीं लिया। तो हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, ठीक है। एज इक्वल टू इनपुट। अभी देखो एज हमारी इंटीजर में आएगी, ठीक है। फ्लोट में भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हम इंटीजर ले रहे, तो हम क्या करेंगे, वहां पे इनपुट इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। इनपुट फंक्शन हम कब यूज करते हैं, अगर मुझे रन टाइम में कोई वैल्यू पास करनी है, रन टाइम में वैल्यू पास करनी है, तब मैं इनपुट फंक्शन का यूज करूंगी, ठीक है। एंटर एज, अभी इससे हमारी एज वहां पे हम नहीं, मतलब उससे हमारी एज नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि इनपुट फंक्शन जो है वो हमेशा स्ट्रिंग टाइप की, मतलब स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लेता है, लेकिन हमें तो इंटीजर टाइप का चाहिए, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीजर फंक्शन, और इंटीजर फंक्शन में इनपुट फंक्शन लेना पड़ेगा, और फिर हमारी वैल्यू जो है वहां पे हम मतलब हमें वहां पे वैल्यू मिल सकती है। क्लियर है गाइस। तो अभी देखो यहाँ पे मेरी कंडीशन आ गई। तो अगर एज आ गई, ठीक है, अगर एज इज ग्रेटर देन 17 हो तो क्या प्रिंट करना चाहिए, यू आर एलिजिबल फॉर, यू आर एलिजिबल फॉर
मेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस। क्लियर है? सो हम देखते हैं, सेव कर लेती हूँ, देन इसको रन कर लूंगी मैं। देखो पहले क्या पूछेगा, ये एंटर एज, ठीक है। सो हम इनपुट लेंगे, जो भी हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन लेंगे ना, तो वो रन टाइम में वैल्यू मांगता है, ठीक है। रन टाइम मतलब जब हम उसको रन करेंगे, रन करने के बाद वो वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे 8 years डालूंगी, तो उसने कुछ भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अगर नहीं है तो हमने तो कुछ दिया ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे सपोज 18 डाल दूं, तो 18 डालने के बाद देखो क्या लाइन प्रिंट हो गई, यू आर एलिजिबल फॉर मेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस। क्लियर है गाइस? तो इफ कंडीशन में हम क्या चेक करते हैं, पर्टिकुलर कंडीशन। अगर कंडीशन ट्रू रही तो इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं रही तो वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, दैट मीन्स नन। क्लियर है गाइस? ठीक है। अगर आपको ये इसमें कुछ दिक्कत है तो आप मुझे जस्ट कमेंट कीजिएगा इस, ठीक है। सो वैल्यू पासिंग में देखो, अभी वैल्यू पासिंग में भी दो टाइप्स के होते हैं। वैल्यू पासिंग, देर आर टू टाइप्स ऑफ वैल्यू पासिंग। फर्स्ट वन इज कंपाइल टाइम, वैल्यू पासिंग, एंड सेकेंड वन इज रन टाइम वैल्यू पासिंग, रन टाइम। अभी कंपाइल टाइम तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, जैसे a = 5, मतलब ये हम डायरेक्टली प्रोग्राम में पास कर देंगे a = 5। दैट मीन्स a में कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, 6, ठीक है। और रन टाइम में यूज करेंगे हम इनपुट फंक्शन। क्लियर है गाइस? तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट लेता है एट द टाइम ऑफ रन टाइम। क्लियर है गाइस? ठीक है। सो वैल्यू पासिंग, उसके दो टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम डायरेक्टली वैल्यू पास करते हैं, रन टाइम वैल्यू पास करते हैं यूजिंग इनपुट फंक्शन। क्लियर है गाइस? ठीक है। सो उसके बाद देखते हैं और एक एग्जांपल। सपोज मैं इसको ठीक है, कमेंट नहीं करूंगी यहाँ पे मैं, इसको सेपरेट करने के लिए डबल कोट्स में हाइफन हाइफन लगा दूंगी। इससे क्या होगा, हम वहां पे डायरेक्टली आउटपुट में जब हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो वो दोनों का आउटपुट यहाँ पे दिखेगा। सो हम अभी देखने वाले हैं प्रोग्राम वॉचिंग मूवीज। यूट्यूब में अगर कोई मूवी अगर मुझे वॉच करनी है, ठीक है, तो वहां पे भी एज पूछते हैं गाइस, ठीक है। तो एज वॉचिंग मूवी, कुछ मूवीज ऐसे हैं जो रेस्ट्रिक्ट होते हैं कुछ एज के लिए, ठीक है। अगर सपोज 16 एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 है, तो एलिजिबल फॉर वॉचिंग मूवीज, अदरवाइज नॉट। ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्रोग्राम करती हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 16, मतलब 16 से ज्यादा होना चाहिए, या तो इक्वल भी रहा तो भी हम वहां पे पास कर सकते हैं, मतलब वो मूवी देख सकता है, ठीक है। उस पे उसमें मैं प्रिंट करूंगी, यू कैन वॉच मूवीज। क्लियर है? तो हम इसको रन करते हैं, ठीक है। अभी एज पूछेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, दोनों प्रोग्राम में हमने एज एज ली है, और यहाँ पे सपोज, ठीक है कोई बात नहीं, Ctrl Z, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी ये वाली एज जो है वो यहाँ पे भी, मतलब ये वाला भी प्रोग्राम वही एज से मतलब रन होगा, और यहाँ पे भी सेम एज वेरिएबल यूज करेंगे, ठीक है। सपोज मैं इसको रन करते हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोज 18 डाल दी मैंने, देखो, यू आर एलिजिबल फॉर मेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस एंड यू कैन वॉच मूवीज। क्लियर है गाइस? अगर आपको इसके लिए अलग वेरिएबल लेना है तो आप यहाँ पे ले सकते हो, ए इंटीजर इनपुट
एंटर एज, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं वेरिएबल दे दूंगी ए, इसको रन करूंगी, ठीक है। एज यहाँ पे मुझे, मैं किसके लिए देख रही हूँ अभी, एलिजिबल फॉर मेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस, मैं यहाँ पे देखती हूँ 90 years, एंड देन यहाँ पे मूवी देखने के लिए मैं यहाँ पे 34 पास करती हूँ। देखो ट्रू वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अगर मैंने यहाँ पे इसमें 17 के लेस अगर दी होती तो कुछ भी रन नहीं होता था। और यहाँ पे अगर मैंने 16 के मतलब लेस देन 16 अगर ए की वैल्यू पास की होती तो भी मेरा कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होती थी। क्लियर है गाइस? तो इफ स्टेटमेंट, ठीक है। सो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने एक चीज मतलब फेस की है कि अगर कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो वो रिटर्न कर रहा है, लेकिन फॉल्स है, ठीक है। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स रही तो भी तो मुझे कुछ पता चलना चाहिए ना, यूजर को पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्यों उसका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं हो रहा है, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। सो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, सपोज इफ एल्स स्टेटमेंट में भी क्या होता है कि एक कंडीशन, पर्टिकुलर कंडीशन चेक होती है। इफ कंडीशन, इफ पर्टिकुलर कंडीशन इज ट्रू, देन इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। if particular condition is true, then if block will be execute, otherwise else block will be execute। else block जो है वो हम यहाँ पे नया फीचर देख रहे हैं, ठीक है। सो मतलब यहाँ पे देखा हमने लास्ट प्रोग्राम में क्या देखा था कि अगर हमारी एज जो है, यहाँ पे एज, कैंडिडेट की एज ग्रेटर देन 16 होनी चाहिए। अगर है तो एलिजिबल फॉर मेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस, और नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा था, तो हमें वही प्रिंट करवाना है। क्लियर है गाइस? तो हम देखते हैं सिंटैक्स, इफ एल्स का सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन, यहाँ पे भी हम क्या पास करेंगे, कंडीशन। इफ कंडीशन इज ट्रू, देन यहाँ पे हम स्पेस दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो वो स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, अगर नहीं रही तो यहाँ पे एल्स, एल्स देन यहाँ पे भी कोलन आ जाएगा, देन एल्स की यहाँ पे स्टेटमेंट, एल्स का यहाँ पे स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। और एल्स में भी हमें क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन देना है। अब यहाँ से कैसे पता चलेगा, ये वाला ब्लॉक इफ का है और जस्ट इफ के नीचे ही एल्स है, दैट मीन्स इफ के बाद ये जो एल्स आने वाला है वो एल्स जो है वो इफ का हिस्सा नहीं है, वो अलग प्रोग्राम है। क्लियर है गाइस? तो अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू रही तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट 1 प्रिंट कर देगा, अगर फॉल्स रही तो स्टेटमेंट 2 प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो हम एग्जांपल देखते हैं, लोन, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट को लोन लेना है तो लोन लेने के लिए एक कंडीशन होती है, कौन सी, कि सैलरी जो है, कैंडिडेट की सैलरी एटलीस्ट 50,000 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि 50,000 के ऊपर अगर है तो वो एलिजिबल है। अगर 50,000 से ऊपर उसकी सैलरी है तो वो लोन लेने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। सो इसके लिए प्रोग्राम लिखते हैं, पहले तो लेंगे उसकी सैलरी, सैलरी इनपुट लेंगे, ठीक है। अभी हम इनपुट क्यों ले रहे हैं, इनपुट इसलिए ले रहे हैं कि हर एक प्रोग्राम मतलब हर एक कैंडिडेट की सैलरी तो सेम नहीं रहेगी। और ये जो प्रोग्राम, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो ये तो प्रोग्राम तो सेम रहता है लेकिन इनपुट सबके अलग रहते हैं। तो तभी हमें जरूरत पड़ती है यूजर से इनपुट लेने की, यूजर इनपुट लेने की। क्लियर है गाइस? इसीलिए हम रन टाइम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। सपोज सैलरी, सैलरी में यहाँ पे बात करती हूँ इंटीजर इनपुट, इनपुट फंक्शन हमें यहाँ पे यूज करना है इनपुट लेने के लिए। मैं यहाँ पे लिखूंगी एंटर योर सैलरी, एंटर योर सैलरी। अगर सैलरी बट मतलब 50,000 से ज्यादा है तो वो क्या करेगा, मतलब बैंक क्या करेगा, उसको अलाउ करेगा लोन लेने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सैलरी
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50,000 भी है तो भी बैंक उसको अलाउ करेगा। ठीक है, देन मैं यहाँ पे कोलन लिखूंगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो उसने क्या प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट यू आर यू आर एलिजिबल टू टेक लोन लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, एलिजिबल है मतलब अगर कंडीशन ट्रू रही तो वो एलिजिबल होगा। अदरवाइज इफ नहीं है, ठीक है, तो नहीं है मतलब कंडीशन फॉल्स है, तो उसने प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, अगर अगर कंडीशन ट्रू रही तो क्या, यू आर एलिजिबल टू टेक लोन फ्रॉम बैंक। अगर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल। अभी इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, एंटर यूर सैलरी। सपोज मैं यहाँ पे डालती हूँ 80,000, यू आर एलिजिबल टू टेक लोन फ्रॉम बैंक। ठीक है, और अभी मैं उसको 10,000 पास कर दूंगी। ठीक है, 10,000 पास किया तो क्या, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर लोन। क्लियर है गाइस? तो इफ कंडीशन, कोई भी कंडीशन हम पास करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। सो इतना सिंपल है गाइस। सो ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पे रन करके देखने हैं, क्योंकि थेरोटिकली तो हम मतलब सिर्फ थ्योरी मतलब निकल सकती है, लेकिन टेक्निकल इंटरव्यू आपका विदाउट प्रोग्रामिंग नहीं निकल सकता। सो इसीलिए आपको प्रोग्राम ज्यादा करने हैं। क्लियर है? ठीक है, सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।